अब ले लो यहाँ की कहानी। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करोगे, तुम लोगों ने देखा कि उत्तर मुगल काल का एक बार फिर से चलो। पहला कैरेक्टर कौन? बहादुर शाह प्रथम, फिर रफ़ी उद दर्जा, रफ़ी उद दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह। अब सुनेगा, यहाँ से ऑर्डर देता है मिलाने। तो तुम लोग कुछ नहीं करना, एक कोड दिमाग में रखना, AASA। देखो, आलमगीर द्वितीय, हाँ या ना? पहला हो गया अहमद शाह, मोहम्मद शाह के बाद आ गया अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, और ये फोर अकबर द्वितीय। कौन द्वितीय? अकबर द्वितीय। फाइनल है यहाँ तक। राजेश भगुआ गया रे, बक कहता लाइट वेट दिमाग का नहीं रहो। मोहम्मद शाह के बाद कोड क्या बना? आशा, AASA। बोलो, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, और यहाँ पर करेक्टर आ गया। ओके हो, हाँ या ना? तो ये जो अकबर द्वितीय है, इस अकबर द्वितीय की कहानी को समझो। ये अकबर द्वितीय जो पूरा करेक्टर आया, ये बदलाव शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद बना। यारा, तब तक मुगल साम्राज्य ताश की पत्तों की तरह बिखर चुका था। बात को समझे। इससे बंगाल अलग हो गया, इससे अवध अलग हो गया, इससे मराठा वाला भूभाग पर यह हो गया था। माने कुल मिलाकर के दिल्ली साम्राज्य की सीमाएं दिल्ली और उसके आसपास की गलियों तक सिमट कर रह गया था। जमुना नदी के इस पार जहां लाल किला दिखता है, वो भूभाग केवल और केवल इसके पास था। माने बहुत छोटे से एरिया का शासक था। ये वो अकबर द्वितीय था यारा, जिसके समय में साम्राज्य की सीमाएं दिल्ली और पालम और उसके आसपास के एरिया तक था। एक किसान गया था फरियाद करने के लिए कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। यही पूछा कि तुम नदी के इस पार हो कि उस पार हो? कहा कि हम उस पार के हैं। तो कहा कि वो मेरे भूभाग का हिस्सा नहीं है। ये अंग्रेज़ों के द्वारा संरक्षित पहला शासक के रूप में जाना जाता है। कौन? अकबर द्वितीय। दूसरी बड़ी बात, इसकी सीमाएं बहुत छोटा था ही, अर्थव्यवस्था जर्जर था। भरपेट मुगलों को अनाज नसीब नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के कृपा पात्र बन चुके थे। अंग्रेज़ों के द्वारा दिए गए पेंशन से ही गुजारा होता था। तो वही लगा कि इतने कम पैसे में जो पेंशन मिलता है, सैनिकों को वेतन देना, राज परिवार का खर्च चलाना मुश्किल है। भूख से मर रहे मुगलों की कहानी है। ये वो मुगल बादशाह कभी हुआ करते थे जिनकी जुबान से निकली हुई हर बात एक ईश्वरीय आदेश होता था, हर बात ईश्वरीय आदेश होता था। और आज का आलम यह है कि भरपेट अनाज के लिए तड़प रहा है। समय परिवर्तनशील होता है यारा, और इतने भी बुरे दिन आएंगे, ये कभी मुगल साम्राज्य के संस्थापकों ने सपनों में सोचा भी नहीं था। आउटपुट यह हुआ, हालात ये बदले, परिस्थितियां यह बदली कि इन बदले हुए हालात में इनको लगा कि अगर फरियाद नहीं कोई करेगा, अंग्रेज़ों को कोई नहीं समझाएगा, तो हम मुगलों को भूखे मरने की नौबत आएगी। यही कारण था कि इसने राजा राम मोहन राय को, किसको? राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन को भेजा कि आप जाइए। ये घटना थी 1830 की, कि आप जाइए और जाके अंग्रेज़ों को समझाइए कि हम मुगल भूख से मर रहे हैं। भूखे मरते राजघराने की कहानी थी। जानते हो, इतनी बदतर दौर से कभी मुगल खानदान नहीं गुजरा था यारा। जो वृद्ध महिलाएं थी, जिसका यौवन ढल चुका था, वो चांदनी चौक पर बैठकर भीख मांगने लगी। और जो जवान महिलाएं थी, गौतम बुद्धा रोड में वेश्यावृत्ति के पेशे को अपना ली। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर द्वितीय ने। राजा की उपाधि किसने दिया? राजा की उपाधि किसने दिया? राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर द्वितीय ने। डन है, ये समझ में आ गया? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया। अकबर द्वितीय के कालखंड में ही ये 1830 में कहाँ गए? ब्रिटेन को गए। कहाँ को गए? ब्रिटेन को गए। डन है, हाँ या ना?
अब आ जाता है इसकी मृत्यु के बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आएगा, वो कैरेक्टर है कौन? बहादुर शाह जफर। नाम क्या है? बहादुर शाह जफर या द्वितीय। ओके हो? जरा वापस आओ।